नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस लॉर्ड सारे 12 हाउसेज में अलग अलग आता है तो क्या रिजल्ट देता है। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसा व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट प्रोन हो जाता है। सिक्स्थ हाउस क्योंकि रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, लोन्स को, डेट्स को, एनिमीज़ को, आपके डेली रूटीन को, आपकी जॉब को, आपके हाउस हेल्प्स को। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को भी सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। बीमारियों को सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखे, वरना तरह तरीके की बीमारियां इनको पकड़ेंगी। और अपना पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। जितना ज़्यादा ये अपनी सेहत और पर्सनैलिटी पे काम करेंगे उतना ज़्यादा ये पाएंगे कि इनको सिक्स्थ हाउस के एट्रीब्यूट से बेनिफिट हो रहा है, वरना उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में देख सकते हैं। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसे में ये भी देखा गया है कि इनके फेस पे किसी तरीके की कुछ इशू होगा, फेस पे या स्कल पे हेयर लॉस या बॉल्डनेस की प्रॉब्लम यूजुअली देखी गई है सिक्स्थ हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो। चलिए अब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड को सेकंड हाउस में लेके आते हैं। सेकंड हाउस है आपके खाने पीने की आदतों का, आपकी फैमिली का, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, आपकी वाणी का। तो जब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड यहाँ आता है तो ऐसा व्यक्ति पाएगा कि इनके घर परिवार में आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और क्योंकि डिस्प्यूट्स के कारण और कोर्ट केसेस भी होने की पॉसिबिलिटी बनती है, बिकॉज घर में ही दुश्मन बन जाते हैं। इनको अपनी खाने पीने की आदतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वरना फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। इनके दांतों में इश्यूज़ हों ये भी देखने को मिलेगा, या स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस डिजीज़ का है, प्रॉब्लम्स का है, और सेकेंड हाउस आपकी वाणी को दर्शाता है। तो कुछ केसेस में स्टैमरिंग के इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। स्टैमरिंग के इश्यूज थर्ड हाउस में भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। चलिए अब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड को थर्ड हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस में जब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड आता है तो थर्ड हाउस क्योंकि सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, मार्केटिंग एंड सेल्स के वेंचर्स को, काम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस तरीके किसी काम में हैं तब तो आपको अपने प्रोफेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज आप अपने थर्ड हाउस की बातों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट अगर आप किसी और काम में हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकती हैं। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में आता है तो आपकी अपने सिबलिंग्स से बहुत अच्छी ना बनती हो, उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहे, ये पॉसिबिलिटी है। और प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज़्यादा भी बढ़ सकती है कि वो कोर्ट केस में भी तब्दील हो जाए, आप कोर्ट केस एक दूसरे के ऊपर कर दें। लेकिन अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड जो काम होते हैं वो कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स हो गए, आपका ऑनलाइन बिजनेसेस हो गया, मार्केटिंग इन सेल्स में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके की समस्याएं उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। सिक्स्थ हाउस डेली रूटीन का भी है आपके, तो डेली रूटीन को आपको बहुत अच्छा बना के रखना है अगर आप इस समस्याओं से बचना चाहते हैं। पेट्स का है सिक्स्थ हाउस, आपके सर्विस जो आप करते हैं सोसाइटी के लिए उस चीज़ का भी है सिक्स्थ हाउस। और थर्ड हाउस है नेबरहुड का। तो नेबरहुड में अगर आप अपना एक सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड रखेंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, वरना पड़ोसियों से भी आपकी लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो कोर्ट केस में तब्दील हो जाएं, इसकी भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड को अब फोर्थ हाउस में लेके आते हैं। फोर्थ हाउस है आपके प्रॉपर्टी का, घर के माहौल का, मदर का, गाड़ी का, पब्लिक डीलिंग्स का। तो जब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रॉपर्टी कोई भी पूरा कैश पेमेंट करके नहीं लेनी चाहिए। आप लोन पर लीजिए, भले ही आपके पास पैसा हो फिर भी आपको लोन पे लेना चाहिए, वरना आप पाएंगे कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में उलझ जाएंगे, कुछ ना कुछ लिटिगेशन उस प्रॉपर्टी पे हो जाएगा। क्योंकि सिक्स्थ हाउस लोन्स का भी है, तो अगर आप उसकी उस एस्पेक्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेकर, तो डिस्प्यूट्स वगैरह से आप बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो सिक्स्थ हाउस अपना कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक तो जरूर दिखाएगा जब उसका लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो वो यूजुअली एडवर्स ही होंगे। तो बेहतर वो है कि जो हम पॉजिटिव साइड्स हैं सिक्स्थ हाउस की उसको पहले से ही अपने जीवन में लेके आ जाएं,
तो उससे रिलेटेड समस्याएं कम देखने को मिलेंगी। इसलिए आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्या किसी की भी, क्योंकि 6th हाउस दिनचर्या का है, डेली रूटीन का है। वो एक डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर डेली रूटीन डिसिप्लिन नहीं है तो आपको तरह तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अपने जीवन में, क्योंकि 6th हाउस प्रॉब्लम्स देता है। फिर 6th हाउस 4th हाउस में लॉर्ड जब आता है तो मदर को काफ़ी समस्याएं, बीमारी दे सकता है, और आपको चेस्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, क्योंकि 6th हाउस डिजीजेस का है और 4th हाउस इन बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब 6th हाउस लॉर्ड को 5th हाउस में लेके आते हैं। 5th हाउस है आपके एजुकेशन का, आपके बच्चों का, आपकी मेंटल पीस का। तो जब 6th हाउस लॉर्ड 5th आपके रोमांटिक पार्टनर्स का, तो आपके जब 6th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में आता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी एजुकेशन में ब्रेक्स आए हों, आपकी अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, या नहीं हुई है तो होने के चांसेस हैं। तो ध्यान रखिए थोड़ा उस चीज़ का कि आप अपना डेली रूटीन और प्लस सेवा भाव जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे या फिर अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ करिए, ओल्ड एज होम्स में जाकर कुछ करिए, जानवरों का ध्यान रखिए, एनिमल शेल्टर्स में जाके उनका ध्यान रखिए, श्रमदान करिए वहाँ पर। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप थोड़ा बैलेंस आउट कर देते हैं अपने 6th हाउस को। तो 6th हाउस लॉर्ड अगर 5th हाउस में आता है तो उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं देता है। लेकिन क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड अगर आया है तो कोई डिसीजेस तो लेके आएगा ही आएगा। तो 5th हाउस आपके स्टमक का है, लिवर का है, इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको बीमारियां होने के चांसेस हो सकते हैं। हो ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन होने के आप प्रोन ज़्यादा होंगे। अगर आप प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं अपने हेल्थ को लेके तो हो सकता है आपको ना हो, लेकिन अगर कुछ होगा तो इसमें आपको ज़्यादा जल्दी हो सकता है इन ऑर्गन से रिलेटेड परेशानियाँ। 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में वैसे तो आपकी ज़िंदगी कॉन्फ्लिक्ट से भरी रखेगा, क्योंकि भले ही अपने घर में बैठा है बट जो उसका नेचुरल एसेंस है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा आपको। बट ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि 6th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है। सरकारी जॉब में अच्छा करते हैं, ये लॉयर्स अच्छे बन सकते हैं, और यूजुअली कोई भी कोर्ट केस वगैरह अगर हो तो इनके जीतने की पूरी संभावना होती है, भले ही सामने वाली पार्टी कितनी भी स्ट्रांग हो। बट 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में है तो आप लीगल बैटल्स में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जीतते ही हैं, अनलेस और अनटिल कोई मैलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस भी ना हो इस पर। 6th हाउस लॉर्ड को 7th हाउस में लेके आते हैं। 6th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में जब आता है तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर से हो सकते हैं। 7th हाउस आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है। 6th हाउस लॉर्ड आपका कोर्ट केसेस का भी है, तो अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है 7th हाउस पे और आपकी शादी डिवोर्स की कगार पे है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि डिवोर्स उतना एमिकेबल नहीं होगा, आपको कोर्ट केस वगैरह लड़ने पड़ेंगे। ये बहुत पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आपको अपना दो चीज़ें करते हुए चलना है। एक तो अपना डेली रूटीन में डिसिप्लिन रखना है, दूसरा श्रमदान कहीं ना कहीं पर करते रहिए अपना। आप अपना लेबर डोनेट करते रहिए। पैसा सिर्फ डोनेट करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना फिजिकल लेबर डोनेट करना पड़ेगा। वो बैलेंस कर देगा इन सब चीज़ों को, तो आपको उतनी समस्या ना भी देखने को मिले हो सकता है अपनी शादी में, और चीज़ें आप स्मूथली निकाल ले जाएं। और आप ऑलरेडी अगर ये सब कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि जो मैंने नेगेटिव चीज़ें बोली हैं 6th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस से, उससे हो सकता है आप रिलेट भी ना कर रहे हो, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट रेमेडी कर रहे हैं उसकी। चलिए अब 6th हाउस लॉर्ड को 8th हाउस में लेके आते हैं। 6th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में अगर है तो ऐसे में अगर आप ऑकल्ट, मैन्युफैक्चरिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस या सर्जिकल इक्विपमेंट या सर्जन हैं आप, तब तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज क्योंकि ये सारे प्रोफेशन 8th हाउस से रिलेटेड होते हैं, वरना आप पाएंगे कि आपको फ्रीक्वेंटली अपने जॉब में ट्रांसफॉर्मेशंस देखने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़ रहे हैं, सडन जॉब लॉस हो रहा है,
बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 8th हाउस सडन इवेंट्स का, और 6th हाउस लॉर्ड जो कि जॉब को रिप्रेजेंट करता है आपकी, वो 8th हाउस में करा जाता है। तो आप अपने जॉब के फ्रंट पे सडन इवेंट्स काफ़ी नोटिस कर सकते हैं। 8th हाउस आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको डिजीजेस जो है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हो सकती है, क्रॉनिक इलनेसेस हो सकती हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। और अगर शनि देव 6th हाउस के लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको क्रॉनिक इलनेस भी होगी और आप लंबा खींचेंगे भी, आपको उससे निजात भी नहीं मिलेगी, बिकॉज सैटर्न लॉन्जिविटी का भी कारक है। तो जिंदा भी रखेगा लेकिन बीमार रखेगा, वो और ज़्यादा समस्या भरी चीज़ होती है। तो उस केस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि 6th हाउस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ मैंने अभी सजेस्ट करी हैं वो आप फॉलो करते रहिए। लेबर, अपना फिजिकल लेबर डोनेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका डेली रूटीन बहुत अच्छे से डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। चलिए 6th हाउस लॉर्ड अब 9th हाउस में लेके आते हैं। 9th हाउस है आपके फादर का, गुरु का, रिलीजन का, ट्रेडिशंस का, आपकी हायर एजुकेशन का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का। तो 6th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में जब आता है, और आप अगर अपने फादर की सेवा करते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे हुए हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको उतनी ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। 6th हाउस के जो डिफ़िकल्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो आप एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। 9th हाउस फिजिकल बॉडी में आपके थाइज को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको थाइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब 6th हाउस को 10th हाउस में लेके आते हैं, 6th हाउस लॉर्ड को 10th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का, आपके पब्लिक स्टेटस का। तो और 6th हाउस है एनिमिटी का, एनिमीज़ का। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके वर्क प्लेस पे आपके बहुत सारे दुश्मन हों, फॉर वट एवर रीज़न। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्या हो गया कि आदमी मेरा दुश्मन बन गया, बट होंगे, वो सामने आए या ना आए। तो आपको थोड़ा सावधान रह के चलना है अपने वर्क प्लेस पे। ऐसे किसी को भी ऊपर ब्लाइंड फेथ या ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। फैक्ट्स को वेरीफाई ज़रूर करिए, अगर कोई कुछ बोल रहा है किसी को भी बस उसके वर्ड पर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को बहुत हद तक बचा के रख पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट से, कंट्रोवर्सीज से। अदरवाइज़ अगर आपका बहुत कैजुअल अप्रोच रहेगा इस चीज़ की तरफ, तो आप पाएंगे कि आप हर कुछ दिनों में आपके साथ कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो जाती है ऑफिस में, और आपको कारण पता भी नहीं चल पाएगा। हो सकता है आपको कोई बैक स्टैबिंग कर रहा हो, आपके पीछे चुगली कर रहा हो किसी चीज़ से, आपके सीनियर्स के साथ। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, बहुत और तरीके होते हैं जो लोग प्रोफेशनल पॉलिटिक्स जब करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए 6th हाउस लॉर्ड को आप 11th हाउस में लेके आते हैं। 6th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस आपके एनिमीज आपके दोस्तों के बीच, आपके रिश्तेदारों के बीच होंगे, उनसे आपको सावधान रहना है। लेकिन ये एक मायने में अच्छा प्लेसमेंट है कि ये व्यक्ति अपने डिज़ायर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने को रेडी होता है, तो विद परसिस्टेंट एफर्ट इनके डिज़ायर्स पूरे भी होते हैं। और जैसा 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस के लिए बोला था, वैसे ही 6th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस के लिए भी ट्रू है कि ये लीगल बैटल्स में जीतते हैं। अगर ये किसी भी कारणवश किसी लीगल बैटल में उलझ जाते हैं तो इनकी जीत होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। अब ऑफ कोर्स और कोई मेलिफिक प्लैनेट्स तो नहीं देख रहे हैं इस हाउस को, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट इन जनरल अगर 6th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में है तो लीगल बैटल्स में ये जीतेंगे ही जीतेंगे। 6th हाउस लॉर्ड को 12th हाउस में लेके आते हैं। 6th हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति को घर से दूर जाकर काम करना चाहिए, फॉरेन लैंड पर, तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इनको थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। किसी भी तरीके की किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें कभी, भले ही वो कितनी सस्ती मिल रही हो, इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है बहुत मेजर। 6th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में आता है, तो 12th हाउस हमारी फिजिकल बॉडी में हमारे फीट को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको फीट से रिलेटेड कुछ इलनेस या समस्या हो सकती है।
10th हाउस में 6th हाउस लॉर्ड जब आता है तो वहाँ पर नीज से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और 11th हाउस में जब 6th हाउस लॉर्ड होता है तो वहाँ शिन में इश्यूज हो सकते हैं, पिंडलियाँ बोलते हैं उनको, वहाँ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों 6th हाउस लॉर्ड अगर आपके अलग अलग हाउसेज में आ रहा है तो किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है और आपको क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, वो भी मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। तो आप लोग बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन कितनी फ्रूटफुल लगी आपको या आपको हेल्पफुल लगी। ये कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरे हाउसेस के लॉर्ड्स को भी अलग अलग हाउसेस में समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।